बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये मैंने अपनी मदद आपके तहत ये कुछ लेक्चर्स, कुछ मॉड्यूल के नोट्स बनाए हैं, तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो कमेंट में मुझे बता सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 109 को। इसमें आज हम मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के दरमियान फ़र्क को पढ़ेंगे। मशीन लैंग्वेज जनरेशन 1 की लैंग्वेज है, जबकि असेंबली लैंग्वेज जनरेशन 2 की लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सीपीयू इंस्ट्रक्शन को न्यूमेरिक वैल्यू में इनकोड करता है। सीपीयू इंस्ट्रक्शन को न्यूमेरिक वैल्यू में इनकोड करता है। जैसे कि मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन ग्रीन कलर की हुई हैं, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन सीपीयू न्यूमेरिक वैल्यू में इनकोड करेगा। जैसा कि 15 है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब सीपीयू के अंदर क्या होगा? 1 का मतलब होता है लोड करना और 5 का मतलब होता है रजिस्टर 5। यानी यहाँ पर 15 नंबर जो हैं ये किसी ख़ास इंस्ट्रक्शन को शो कर रहे हैं, जो कि आम ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग में नहीं आते, लेकिन सीपीयू इसको न्यूमेरिक वैल्यू में इनकोड करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और ये जनरेशन 1 की लैंग्वेज है। और यहाँ पर ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनको हम रूटीन्स का नाम देते हैं मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट, डिबगिंग क्या है? अगर इन इंस्ट्रक्शन में किसी भी मेमोरी लोकेशन में कोई एरर आ जाए, उस एरर को स्पेसिफिक लोकेशन में फाइंड करना, उसको लोकेट करना और उसको करेक्ट करना डिबगिंग कहलाता है। यानी किसी भी एरर को करेक्ट करने का नाम डिबगिंग है। एरर को हम बग बोलते हैं और उसको ख़त्म करने का नाम डिबगिंग है। चलें नेक्स्ट असेंबली लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। अब इन्हीं इंस्ट्रक्शन को असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, उनके जो मीनिंग होते हैं उसमें हम शॉर्ट सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 था, 1 का मतलब मशीन लैंग्वेज में लोड करना है। जब आप असेंबली लैंग्वेज में आते हैं तो यही 1 हम अब 1 की बजाय एलडी सिंबल में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 का मतलब लोड था मशीन लैंग्वेज में, लेकिन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हमने एलईडी सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसी तरह 5 था, अब असेंबली लैंग्वेज में यही 5 आपका R5 यानी रजिस्टर 5 से इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यानी असेंबली लैंग्वेज में ये जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज थी, उनको हमने उनके मीनिंग दे दिए ख़ास सिंबल से या ख़ास न्यूमेरिक से। और ये सिंबल या न्यूमेरिक जो हैं ये फिक्स हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जो कि हम मशीन असेंबली लैंग्वेज में देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो अ न्यूमेरिक सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग इज कलेक्टिवली कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इन सिंबल को ट्रांसलेट करने के लिए, यानी 15 को LDR5 में चेंज करने के लिए हमारे पास एक असेंबलर होता है, यानी एक डिवाइस होता है, यहाँ पे कह लें चेंज करने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है, जिसको हम नाम देते हैं असेंबलर का। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब इसी तरह ये जो 6C, 65, 6C ये हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं। यहाँ पर ये जो मेमोरी लोकेशन है 6C को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? प्राइस से। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, प्राइस रख सकते हैं, नंबर्स रख सकते हैं, एज रख सकते हैं, यानी ये आपके वेरिएबल्स हैं। प्राइस हो गया, शिपिंग कॉस्ट हो गई, ये सारे के सारे आपके टोटल कॉस्ट हो गई, ये आपके सारे वेरिएबल्स हैं। क्लियर हो गया? होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और ये हमारी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। ओके, थैंक यू, अल्लाह।